Hello everyone. Today we are going to study the second part of the Glimpses of India. The name of the chapter is Kurg. Kurg is situated between Mysore and coastal town of Mangalore. मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये जगह है जिसे हम कुर्ग कहते हैं. It is a land of rolling hills. Rolling hills means with having peaks in rolled forms. Kurg और कोडागु is the smallest district of Karnataka. ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. इसे कुर्ग या कोडागु भी कहा जाता है. It is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. यहाँ कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं, स्पाइसेस के प्लांटेशंस हैं और ये एरिया रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है. ड्यूरिंग मानसून्स इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग. देखिए यहाँ पर सितंबर से मार्च का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है वहाँ आने के लिए, लेकिन बारिश के मौसम में वहाँ पर टूरिस्ट का आना बहुत कम हो जाता है. उसका एक रीज़न है क्योंकि बारिश के समय में जीव जंतु लाइक इंसेक्ट्स एंड ऑल वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रीपर्स ये सब बाहर आ जाते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं. इट इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. यहाँ के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत टॉल और बहुत अच्छे योद्धा भी हैं. आपको पता है कहा जाता है कि जो कुर्गी हैं इन लोगों को वेपन्स रखने के लिए, हथियार रखने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं और यहाँ जानवरों का आना जाना एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है. सेल्फ डिफेंस की वजह से इन्हें हथियार रखने पड़ते हैं और उसके लिए इन्हें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता. आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की. जनरल करियप्पा जो हमारी आर्मी के पहले जनरल थे वो कुर्ग से थे. यहाँ के लोग बहुत टॉल, बहुत टिम एंड फिट आउट बॉडी हैं. ये बहुत माने हुए वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं. हर परिवार में कहीं फादर कहीं सन आर्मी में रहे हैं. अगर आप कभी जाएं तो कुर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं. उनके पास इतनी सारी कहानियां हैं जिनमें वो बताते हैं कैसे उनके पिता ने या बेटे ने आर्मी में रहते हुए अपनी जान दी, आर्मी की सेवा की. अब हम बात करते हैं जो कुर्ग है वहाँ पर बड़ी मात्रा में जीव जंतु या जंगली जानवर भी पाए जाते हैं. कुर्ग में जो नदी हमारी बहती है कावेरी वो इतनी साफ़ है कि आप उसमें आर पार देख सकते हैं. वहाँ महाशी नाम की फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियाँ जो हैं वो बड़ी मात्रा में दिखाई देती हैं. यहाँ आपको एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. यहाँ मैकर्स, मालाबार स्क्विल्स, लंगूर, एलिफेंट्स बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं. यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स पर अगर आप जाएं तो वहाँ से आप पूरे कुर्ग को देख सकते हैं. पूरा सुंदर, बहुत सुंदर कुर्ग नज़र आता है. यहाँ पर 64 एकड़ आइलैंड है. 64 एकड़ एरिया में फैला हुआ एक आइलैंड टाइप का है जो इसी का एक हिस्सा है और इस जगह का नाम है निसार गंधमा. यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट यानी तिब्बत के रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा जिसे कहते हैं, जगह जिसे हम कह सकते हैं, वो है बायलैक्युपी जो वहीं पर है. कुर्ग जो है वो अपनी बहुत सुंदर, इन सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है. यहाँ अगर आप जगहें निसार गंधमा में, वहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है. स्तूप आप समझते होंगे जहाँ बौद्ध रहते हैं. अगर आप वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ से ब्रह्मगिरी से आप पूरे कुर्ग को देखें तो ऐसा लगता है कि एज इफ हम स्वर्ग में आ गए हैं. कुर्गी रेजिमेंट भारत के इस रेजिमेंट का एक बहुत महान, बहुत अच्छा हिस्सा माना जाता है. कभी आप रिपब्लिक डे की आप परेड देखें तो उसमें आप कुर्ग रेजिमेंट को ज़रूर देखना. सभी लोग 6 फीट से ऊपर हाइट है.
वेरी स्लिम, वेरी एक्टिव पीपल। जहाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि तरह तरह के पेड़ पौधे, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जहाँ आपको दिखाई देंगे। वहाँ जंगली जानवरों की संख्या भी ज़्यादा है। मैंने आपको बहुत सारे जानवरों के नाम अभी बताए। वहाँ लकड़ी काटने का काम जहाँ हो रहा है, वहाँ बड़ी मात्रा में जंगल से ही हाथियों को पकड़ा जाता है और ट्रेन किया जाता है। आप वहाँ देखेंगे कि नदियों में महावत जो हैं अपने हाथियों को नहला रहे हैं और अपनी भाषा में गीत गा रहे हैं। यहाँ जाने पर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कुर्ग जो है वो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाने देते। ये उनकी खास बात है। सो दिस वॉज फ्रॉम द चैप्टर कुर्ग, द नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ कहा जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं उनका बिगनिंग कहाँ से है। कुछ लोगों का कहना है कि जो कुर्ग हैं एक्चुअली वो अरब्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये अरब लोग हैं। वो इन्हें अरब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ख़ास तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर्स में शेख देखे होंगे, बहुत लंबा सा चोगा पहने रहते हैं और सर पर एक कपड़ा जिस पर यहाँ एक रिंग पहनते हैं। वो एक लंबा चोगा, उस पर कोट जैसा लंबा, एक और लंबा सा क्लॉक उन्होंने पहना होता है, लंबे यहाँ तक कपड़ा रहता है और उस पर एक रिंग पहनते हैं। शेख जिन्हें कहते हैं, अरब के शेख। तो यहाँ वो जो ड्रेस है उसे कूपिया कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी ड्रेस वो पहनते हैं और कमर में एक बेल्ट पहनते हैं जिस पर एम्ब्रॉयडरी की होती है, कपड़े की होती है, बांधी जाती है। यहाँ पर उस ड्रेस को कूपिया कहा जाता है। वास्तव में ये ड्रेस अरब्स की है जिसे वो कूफिया कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद यहाँ के लोग जो हैं वो अरब हैं, क्योंकि अरब्स भी लंबे चौड़े होते हैं, हाइट वाइज बहुत अच्छे होते हैं। और जो ड्रेस वो कूफिया पहनते हैं वो यहाँ पर कूपिया के नाम से जानी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग अरब नहीं हैं, ये ग्रीक हैं। अब उनके पास क्या रीज़न है ये बात कहने का? अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है, सिकंदर जो पूरे विश्व पर अधिकार करने निकला था, वो यहाँ से जब वापस जा रहा था तो उसकी आर्मी को लगभग 17 साल से ज़्यादा समय हो चुका था अपने घरों से निकले हुए। तो उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया। आर्मी के बहुत सारे लोग यहीं रह गए और उन्होंने यहीं पर मैरिज अलायंस बनाए, यहीं पर शादियाँ की और यहीं बस गए। यहाँ पर पूजा करने, जन्म, मृत्यु, इनमें बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो ग्रीक हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ग्रीक हैं, अरब नहीं। लेकिन इन ऑल अब वो इंडियंस हैं, वो हमारा हिस्सा हैं, वो हमारे ही रिचुअल्स को भी फॉलो करने लगे हैं। सो वी आर प्राउड टू हैव कुर्ग इन आवर कंट्री। व्हेनेवर यू गेट अ चांस, प्लीज़ गो अहेड टू विजिट कुर्ग। कुर्ग के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं कि कुर्ग कहाँ पर है, कुर्ग में कौन से सीज़न में जाना होता है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जाने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो सितंबर से मार्च का है। रेनी सीजन्स में वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ की आपको नेचुरल वेजिटेशन पर क्वेश्चन आता है, वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है आपको उसके बारे में क्वेश्चन आता है। कुर्ग के लोगों, कुर्गी रेजिमेंट के बारे में पूछा जाता है। कुर्ग की इस रेजिमेंट का भारत की आर्मी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको बताया जाता है। रिवर कावेरी के आसपास कितनी तरह के जानवर पाए जाते हैं वो आपसे पूछा जाता है। ब्रह्मगिरी क्या है, निसारगंधमा जो वहाँ का स्तूपा है एक बहुत बड़ा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इनके एसेंट या डिसेंस का, कि कहाँ से ये प्रजाति आई है, उसके बारे में 2 स्टोरीज बताई जाती हैं। वन इज़ अरब एंड अदर इज़ ग्रीक। आपसे वो दोनों कहानियाँ एक ही क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और 2 अलग अलग क्वेश्चंस में भी। सो you all have to prepare all these aspects from the chapter, and I think you have just understood what the Kurg is, and I'm having a feeling to visit Kurg whenever I get a chance. तो इस बार कभी मौका मिले तो बजाय किसी हिल स्टेशन पर जाने के कुर्ग ज़रूर जाने की कोशिश करिएगा। That's all from the chapter. Thank you very much.